हेलो दोस्तों, अमृतवाणी परिवार में आपका दिल से स्वागत है। आज आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी किताब का सार जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है। यह किताब है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, आपका अवचेतन मन वही हकीकत बना देता है जिस पर आप बार बार विश्वास करते हैं। यानी अगर आप सोचते हैं कि आप सफल होंगे तो आपका मन उसी दिशा में काम करने लगेगा। अगर आप मानते हैं कि आप हार जाएंगे तो आपकी हार पक्की है। आज हम इस ऑडियो बुक में समझेंगे अवचेतन मन की असली शक्ति क्या है, विश्वास और प्रार्थना का इसमें क्या रोल है, और कुछ आसान तकनीकें जिनसे आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, अवचेतन मन की शक्ति। सोचिए जरा, आप अभी सांस ले रहे हैं, आपका दिल धड़क रहा है, खून आपकी नसों में दौड़ रहा है। क्या आप इसे कॉन्शियसली कंट्रोल कर रहे हैं? नहीं, ये सब कुछ आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन कर रहा है। हमारा कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन रोजमर्रा के फैसले लेता है, जैसे अभी क्या खाना है, कौन सा कपड़ा पहनना है, किससे बात करनी है। लेकिन हमारी असली जिंदगी का 90% हिस्सा हमारा अवचेतन मन चलाता है। हमारी आदतें, हमारा व्यवहार, हमारा डर, हमारी मान्यताएं, सब कुछ वहीं से निकलता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, अगर आप अपने अवचेतन मन को सही दिशा दे दें तो यह आपकी जिंदगी में चमत्कार कर सकता है। यही वजह है कि कुछ लोग हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और तरक्की करते हैं, जबकि कुछ लोग नेगेटिव सोचते सोचते जिंदगी भर परेशान रहते हैं। अध्याय 2, विश्वास और प्रार्थना की ताकत। अक्सर लोग कहते हैं, मैंने प्रार्थना की थी लेकिन मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारी प्रार्थना केवल जुबान से होती है, दिल और दिमाग से नहीं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आपकी इच्छा ही आपकी प्रार्थना है। अगर आप किसी चीज को पूरे विश्वास के साथ चाहते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे सच कर देता है। याद रखिए, अगर प्रार्थना के समय आपके मन में शक है तो वह पूरी नहीं होगी, लेकिन अगर आपका विश्वास अडिग है तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। कल्पना कीजिए, आपने बीज बोया लेकिन हर रोज खोदकर देखने लगे कि अंकुर निकला या नहीं, तो क्या पौधा उगेगा? नहीं, क्योंकि आप उसे समय और भरोसा नहीं दे रहे। ठीक इसी तरह विश्वास कीजिए, धैर्य रखिए और अवचेतन मन पर भरोसा कीजिए। अध्याय 3, चमत्कारिक कहानियां। अब सुनिए कुछ कहानियां जो साबित करती हैं कि विश्वास से क्या कुछ हो सकता है। मॉरिस गुडमैन, मिरेकल मैन। एक आदमी था, मॉरिस गुडमैन। उसका प्लेन क्रैश हो गया। उसकी सारी हड्डियां टूट गईं, फेफड़े छिल गए। डॉक्टरों ने कह दिया, अब यह इंसान कभी जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन गुडमैन ने ठान लिया, मैं जिंदा रहूंगा, क्रिसमस तक ठीक हो जाऊंगा और अपने पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकलूंगा। उसने अपने दिमाग में रोज यही कल्पना की। धीरे धीरे उसका शरीर रिस्पॉन्ड करने लगा। 8 महीने बाद, ठीक क्रिसमस के दिन, वह अपने पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकला। आज पूरी दुनिया उसे मिरेकल मैन के नाम से जानती है। गाना और आत्मविश्वास। एक और कहानी। एक गायिका, सिंगर को हमेशा स्टेज पर गाने से डर लगता था।
वह चाहती थी कि लोग उसकी आवाज को पसंद करें, लेकिन उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। डॉक्टर मर्फी ने उसे सलाह दी, हर रात सोने से पहले खुद से कहो, मेरा अवचेतन मन गाने का उस्ताद है, मेरी आवाज में शक्ति है, लोग मेरी गायकी को पसंद करेंगे। उसने लगातार यह एफर्मेशन दोहराया। कुछ हफ्तों बाद वह कॉन्फिडेंट होकर स्टेज पर गाने लगी। लोग उसकी आवाज पर मंत्रमुग्ध हो गए। उसका डर उसकी ताकत बन गया। अध्याय 4 अवचेतन मन को बदलने की तकनीकें। अब सवाल है, हम इस शक्ति को कैसे इस्तेमाल करें? डॉक्टर मर्फी हमें कुछ आसान तकनीकें बताते हैं। 1. विजुअलाइजेशन, कल्पना की शक्ति। हर दिन 5 मिनट निकालकर अपनी इच्छाओं को पूरा होता हुआ देखिए। जैसे अगर आप नया घर चाहते हैं तो उसकी तस्वीर मन में बनाइए। सोचिए कि आप उस घर में रह रहे हैं, खुश हैं, परिवार के साथ हंस रहे हैं। 2. अफर्मेशंस, सकारात्मक वाक्य। अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करने के लिए रोज पॉजिटिव वाक्य दोहराइए। जैसे, मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं, मेरे पास धन और समृद्धि आ रही है। याद रखिए, शब्द विचार बनते हैं और विचार हकीकत। 3. स्लीप टाइम प्रोग्रामिंग, नींद से पहले प्रोग्रामिंग। सोने से ठीक पहले आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, इसलिए उस समय अपने मन में अच्छे विचार डालिए। जैसे, कल का दिन मेरे लिए शानदार होगा, मुझे मेरी मंजिल जरूर मिलेगी। 4. फेथ बिलीफ, विश्वास। और सबसे जरूरी, विश्वास। अगर आपके दिल में शक है तो अवचेतन मन काम नहीं करेगा, लेकिन अगर आप मानते हैं तो चमत्कार जरूर होगा। अध्याय 5 सफलता और समृद्धि के लिए। अब बात करते हैं पैसों और सफलता की। कई लोग कहते हैं पैसा पाना मुश्किल है, लेकिन यही सोच उन्हें गरीब बनाए रखती है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, पैसे को नकारात्मक मत मानिए, उसे ईश्वर की कृपा समझिए और अपने अवचेतन मन को यही बताइए कि धन और समृद्धि आपकी ओर आ रही है। कुछ अफर्मेशंस। मैं समृद्ध हूं, मेरी आय लगातार बढ़ रही है, पैसा मेरे पास आसानी से आता है। लेकिन याद रखिए, धन का सही इस्तेमाल कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए। जब आप दुनिया को कुछ अच्छा देते हैं तो दुनिया आपको दोगुना लौटाती है। निष्कर्ष। तो मित्रों, इस पूरी किताब का सार यही है, आपका अवचेतन मन वही सच कर देता है जिस पर आप बार बार विश्वास करते हैं। इसलिए पॉजिटिव सोचिए, अच्छी कल्पना कीजिए, खुद से प्यार कीजिए और अपने विश्वास को मजबूत कीजिए। याद रखिए, आपकी तकदीर आपके ही मन में लिखी जाती है। तो आज से ही शुरुआत कीजिए, अपने अवचेतन मन को सही दिशा दीजिए और अपनी जिंदगी को वैसा बनाइए जैसा आप हमेशा से चाहते थे। अमृतवाणी में हमारे ज्ञान और प्रेरक संदेशों का आनंद लें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।